हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग का रेलवे स्पीडी बुक में गांधी युग का चैप्टर का क्लास होगा और इससे पहले हम लोगों ने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। तो आज उसी के आगे हम लोग का चैप्टर है गांधी युग। तो चलिए शुरू करते हैं। गांधी जी ने स्कूली पढ़ाई राजकोट तथा कॉलेज की भावनगर के श्यामलाल दास कॉलेज से की थी। इनका पिता का नाम करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। तो महात्मा गांधी के पिता कौन थे? राजकोट के दीवान थे। इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। आगे, गांधी जी 1888 में वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए और 1891 में पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे। तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि गांधी जी वकालत का पढ़ाई करने के लिए कब गए थे, कौन सा ईस्वी में? तो आपको बताना है 1888 ईस्वी में। आगे देखते हैं। 1893 ईस्वी में दादा अब्दुल्ला के बुलावे पर एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए, जहां उन्होंने रंगभेद का सामना करना पड़ा। तो रंगभेद का सामना किसको करना पड़ा था? तो ये गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में करना पड़ा था। आगे, ट्रेन से डरबन से प्रिटोरिया जाते समय पीटर मार्टिसबर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्हें जबरन ट्रेन से नीचे धक्का मारकर उतार दिया गया। तो किसको उतार दिया गया था? तो ये महात्मा गांधी को उतार दिया गया था। आगे, 1894 में इन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना की। तो गांधी जी ने 1894 में किसकी स्थापना की थी? तो नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1906 में दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। तो गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ पे किया था? तो यह दक्षिण अफ्रीका में 1906 ईस्वी में किया था। 1915 में अंग्रेजी सरकार ने इन्हें केसर ए हिंद उपाधि से सम्मानित किया और भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहलाए। आगे, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे तथा भारत भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में दिया। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। तो कब की थी? तो ये 1916 में। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण में किया, जो नील के खेती के 3 कठिया प्रणाली के विरोध में था। तो गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पर आपसे कि गांधी जी ने भारत में सबसे पहला सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर किया था? तो ये हो जाएगा बिहार के चंपारण जिले में 1917 ईस्वी में किया था। किस लिए किया था? जो नील के खेती ने के 3 कठिया प्रणाली के विरोध में था। देख लेते 3 कठिया प्रणाली विरोध में क्या क्या था। 3 कठिया पद्धति के तहत 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य बनाया गया था। तो किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। 3/20 भाग पर नील की खेती। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर चंपारण आए थे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि महात्मा गांधी बिहार किसके आग्रह पर आए थे? तो हो जाएगा राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर चंपारण आए थे। आगे, चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। तो क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ पर कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो ये हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। किस दौरान इन्हें महात्मा कहा गया था? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान इनको महात्मा का उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के समय 1918 में किया। तो गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल कब किया था? तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के समय 1918 में किया था। 1918 में गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से जुड़े थे। 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट काला कानून पारित हुआ।
जिसके विरोध के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह लीग बनाई और 6 अप्रैल 1919 को देश ने राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया। तो 18 मार्च 1919 को क्या हुआ था, तो रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, जिसके विरोध में गांधी जी ने सत्याग्रह लीग बनाई और 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को देश ने राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनता है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ, तो 18 मार्च 1919 को, और राष्ट्रीय अपमान दिवस कब मनाया गया, तो 6 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी के विरोध में गांधी जी ने 1920 में केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, ये केसर-ए-हिंद की उपाधि किसको मिला था, तो ये महात्मा गांधी को मिला था। और इन्होंने केसर-ए-हिंद की उपाधि कब लौटा दिया था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दिया था। आगे 31 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। तो खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो ये महात्मा गांधी को 31 अगस्त 1920 को। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया। तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था, तो 1 अगस्त 1920 को। तथा पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरखा को अपनाया गया था। तो पहली बार कब अपनाया गया था, तो चरखा अपनाया 1920 को, 1 अगस्त 1920 को, असहयोग आंदोलन के समय में। आगे 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन हिमालय जैसी बहुत भारी गलती थी। आगे 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों ने गोरखपुर जिले के चौरी चौरा थाने को जला दिया, जिसमें 22 सिपाहियों की मौत हो गई। तो चौरी चौरा कांड कब हुआ था, आपसे डेट पूछेगा एग्जाम में, तो आपको बताना है कि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा का कांड हुआ था, जिसमें से 22 सिपाही की मौत हो गई। इस घटना से आहत होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। तो असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का रीज़न क्या था, तो चौरी चौरा हत्याकांड था। चौरी चौरा घटना के समय वे बारदोली में थे। 1924 के एकमात्र बेलगांव अधिवेशन में वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था या अध्यक्षता किया था। तो कौन सा अधिवेशन में गांधी जी ने अध्यक्ष बने थे, तो ये बेलगांव का अधिवेशन, जो एक ही अधिवेशन था जो गांधी जी ने कांग्रेस का अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे, वो 1924 में। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग का प्रथम प्रकाशन नवजीवन में हुआ। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 18 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी यात्रा आरंभ कर 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर यात्रा कर दांडी में नमक कानून को तोड़ा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत यहीं से हो गया था, नमक कानून को तोड़ने के बाद। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 5 मार्च 1931 को। और इसे गांधी इरविन समझौता को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे दिल्ली पैक्ट के भी नाम से जाना जाता है। इसके बाद 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब समाप्त किया था, तो 7 अप्रैल 1934 को। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला की स्थापना गांधी जी ने 1932
में की। तो हरिजन सेवक संघ की अध्यक्ष का स्थापना कौन किया था? तो गांधी जी ने 1932 में किया था, जिसके अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला। महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को पुणे के यरवदा जेल में हुआ। तो पूना पैक्ट अगर आपसे पूछा जाएगा एग्जाम कि पूना पैक्ट कब हुआ था, पूना पैक्ट समझौता कब हुआ था, तो आपको बताना है 24 सितंबर 1932 को। किसके बीच? तो महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच ये हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो ये हो जाएगा यरवदा जेल में। 1942 में प्रस्तुत क्रिप्सन प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा। तो गांधी जी ने 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा था। किसने कहा था? तो ये गांधी जी ने कहा था। 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन। अगस्त क्रांति के दौरान ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो करो या मरो का नारा गांधी जी ने कब दिया था? ये हो जाएगा 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर पूना के आगा खान पैलेस में रखा गया। तो गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया था? एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा आपसे। तो 9 अगस्त 1942 को तो कौन से जेल में रखा गया था? तो ये पूना के आगा खान पैलेस में रखा गया था। 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी SS राजपूताना नामक जहाज से इंग्लैंड पहुंचे थे। आगे देखते हैं। 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से त्यागपत्र दिया। गांधी जी ने कांग्रेस से कब त्यागपत्र दिया था? तो ये आपको बताना है 1934 ईस्वी को। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के समय गांधी जी की कोलकाता के नोआखली में थे। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को बिरला भवन दिल्ली में की। तो अब से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। तो नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को कब मारा था? तो 30 जनवरी 1948 को। कहाँ पर मारा था? तो ये बिरला भवन दिल्ली में ही जब गांधी जी थे तो उसी में ये जाके नाथूराम गोडसे ने गोली मार दिया था। तो फ्रेंड्स, हम लोगों का गांधी से संबंधित जितने भी प्रश्न बन रहे थे हम लोगों ने ये पूरा कंप्लीट करा दिया मैंने। और फ्रेंड्स, ये हम लोग जो बुक है ये रेलवे का स्पीडी जीके का बुक है। और फ्रेंड्स, आपको तो पता ही है कि ये बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कोई भी स्टूडेंट हो जो रेलवे की तैयारी करता है ये बुक तो उसके लिए बहुत ही मस्ट है। और फ्रेंड्स, अगर आपके पास बुक नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको इस वीडियो में ही पूरा बुक का चैप्टर वाइज पूरा कंप्लीट करा दूंगा। बस हमारे आप चैनल से जुड़े रहिएगा तो आपको सुनकर याद हो जाएगा। आपको 1 से 2 बार वीडियो को सुनिए, आपको याद 100% हो जाएगा। और फ्रेंड्स, आप हमारे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, आप टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो सकते हैं। और फ्रेंड्स, इससे पहले जितने भी क्लास हुए हैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप जाके Day 1 Day 2 करके देख लीजिए या फिर इस वीडियो में ही चैनल में जाइए और आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। और इसके बाद हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे आपको मैं दिखा देता हूँ। भारत के टाइगर रिजर्व, जनगणना और भारत के प्रमुख समाचार साइट इसके बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग अब अगला वीडियो में मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक ज़रूर कर लें। और फ्रेंड्स, अगर आपके फ्रेंड्स लोग कोई तैयारी कर रहे हैं रेलवे का तो आपको ये वीडियो शेयर ज़रूर करनी चाहिए, जो कि उनको भी ये हेल्प मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।